अब इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में होता था ना, एक सेक्शन के साथ दूसरे सेक्शन के बच्चे बिठा दिए जाते थे तो कैसे खचड़ पचड़ हो जाती थी। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है आज इनको देख के, जैसे एक सेक्शन के पीछे बच्चे बैठे थे और आगे अब दूसरे सेक्शन के बच्चे मर्ज कर दिए उसी में ही। हालत ख़राब हो गई यार, गर्मी में पसीने यहाँ यहाँ कहाँ से पसीने निकल रहे हैं। लिटरली मेरे हाथ कांप रहे हैं, इतना ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा। अब मैं यहाँ छाँव में बैठी हूँ और जितना मैं कर सकती थी मैंने कर दिया, इससे आगे तो मेरे बस की भी नहीं है क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है। पौधों में पानी डाल दिया है, मेन काम हो गया है। और यहाँ पे मैंने सारे पौधों की डबल लाइन लगा दी है। इधर वहाँ पे सिर्फ वही पौधे हैं जो हीट को झेल जाते हैं, मतलब जो फुल सनलाइट में ही रखे जाते हैं, और कुछ ऐसे जिनको मैं हिला ही नहीं सकती, जैसे टब है और जो बोरे में लगा हुआ है ना मधुमालती वगैरह, उनको वहाँ से नहीं हिला सकती, वो हिलाए तो ख़राब हो जाएंगे, तो वो वहीं रहेंगे। बाकी सबकी ये 2 लाइन बना दी है। थोड़ी सी भीड़ भाड़ सी हो गई है, मतलब इनको देख के ऐसा लग रहा है, अब इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में होता था ना, एक सेक्शन के साथ दूसरे सेक्शन के बच्चे बिठा दिए जाते थे तो कैसे खचड़ पचड़ हो जाती थी। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है आज इनको देख के, जैसे एक सेक्शन के पीछे बच्चे बैठे थे और आगे अब दूसरे सेक्शन के बच्चे मर्ज कर दिए उसी में ही। अब बेटा कुछ टाइम मर्ज रहो, फिर बाद में मैं सब सेट कर दूँगी। और जितने ये रेलिंग पे भी गमले रखे थे ना, वो भी सारे हटा दिए। अब सिर्फ 2 गमले यहाँ और यहाँ पे एक कोने पे रहे, और वो ऐसे हैं जो आराम से हीट झेल जाते हैं। और जितने भी कीड़े वीड़े लगे थे ना, सब पानी के प्रेशर से सारे साफ़ कर दिए। जिसमें कीड़े लगे थे वहाँ पे उसमें गुलदाउदी में लगे हुए थे, उसमें बहुत कीड़ा था, बहुत ज़्यादा। इस कट्टे वाले में ना, ऑरेंज वाले में सबसे ज़्यादा कीड़े थे इसमें से भी हटा दिए। अब मुझे करना है कुछ बीजारोपण का काम, तो कुछ बीज लगाऊंगी। तो एक कप्स लेकर आई हूँ, इसमें मिट्टी भर के, और जब इसमें थोड़े ग्रो हो जाएंगे ना, फिर उनको गमलों में ट्रांसफ़र कर दूँगी। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मिट्टी मैं इसमें से लूँगी, क्योंकि इसकी मिट्टी ओवरफ्लो हो रही है। सारी मिट्टी मतलब बहुत ज़्यादा भार, कम से कम इतनी होनी चाहिए जितनी इसमें है, ये बहुत ओवरफ्लो हो रही है। तो इसमें से लेते हैं मिट्टी और कप में भरते हैं और फिर हम बीज लगाएंगे।
ये है बोन मील, ये पोटैश, ये है डीएपी और ये है कैल्शियम। तो मेरे पास इस समय 4 चीज़ें और थोड़ी थोड़ी बिल्कुल पिंच, एक चुटकी भर में ये सारे गमलों में डालूंगी। ये देखो इसकी कटिंग डन। ये सारा कुछ कटिंग इनकी सबकी हो गई, जितने भी ख़राब हो रहे थे ना सबकी कटिंग कर दी और यहाँ का सारा काम हो गया। बीच की सेटिंग कुछ ऐसे कर दी है, या मनी प्लांट की बेल लगा दी, इसमें भी मनी प्लांट लगा दिया, इसमें भी कुछ नहीं लगाया। मैंने खरबूजे के बीज लगाए हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। इसके कीड़े वीड़े सब साफ़ कर दिए यहाँ से, कुछ गमले यहाँ लगा दिए हैं। तो यहाँ कुछ भीड़ थोड़ी सी कम हो गई, बाकी इसमें लगाए हैं, इनमें नाम लिख दिया मैंने किस किस में क्या लगाया है। और कुछ गमले मैंने वहाँ पे रख दिए हैं स्टैंड के अंदर, वो छोटे छोटे जितने कप थे ना वो उसमें रख दिए, क्योंकि होता क्या है ना पानी डालते समय कप में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है फिर। तो यार धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि टाइम आई थिंक 11:30 हो रहे हैं। मैं चलती हूँ नीचे मुझे आज बहुत सारा काम है, पहले थोड़ा रेस्ट करूँगी उसके बाद। और यहाँ पे करी थी आज कमरे की थोड़ी सी सेटिंग चेंज और कुछ लाइट्स वगैरह चेंज करी थी, क्योंकि मंदिर की लाइट जो थी वो फ्यूज़ हो गई थी। थोड़ा सा मैंने ये ऊपर का सेटिंग चेंज करी, अम्मा बाबू की वहाँ पे फ़ोटो लगाई है। और ये सेक्शन मैंने थोड़ा सा रेडी करा है, अगर मुझे जैसे बैकग्राउंड कुछ अच्छा चाहिए हो ना वीडियो में तो उसके लिए। बाकी सब बुक्स मैं धीरे धीरे सेट करूँगी, अभी तो सब मैंने ऐसे ही भर दी। और दोनों अलमारी का सामान एक्सचेंज कर दिया, मतलब ये देखो ये जो है ना, ये जितनी भी इसमें बुक्स रख दी हैं, जो जिसमें मेरे कपड़े थे सारे, इसमें सारी बुक्स सेट कर दिए हैं। और लोहे की अलमारी में सारे कपड़े सेट कर दिए हैं। तो ये काम बिल्कुल फ़िट हो गया आज। और इसी के साथ भाई इतनी मेहनत करो तो थोड़ी तो पार्टी बनती है ना। तो यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए थे गोलगप्पे, और देखो किस तरह के गोलगप्पे आए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि इसको खाएं कैसे। मतलब इसको पानी इसमें भर के खाना है कि ये पानी में डुबो के खाने हैं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फूटे हुए गोलगप्पे आए बिल्कुल। और कुछ भी दिन में अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो कि यार आज बहुत थकान हो गई, आज हमने बहुत मेहनत करी है, तो छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, चाहे छोटी सी चीज़ से करो। बस यहाँ पे हम सब बैठ गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए, हस्बैंड, कनिष्क, दीदी, मैं, हम सब बैठ गए हैं। आप खाएंगे यमी यमी गोलगप्पे। और एक तरफ यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तहरी की, और तहरी बनाने वाले हैं हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने बोला कि बस तुम सारा सामान काट कूट के सब कुछ रेडी करके रख दो, तहरी मैं बनाऊँगा। और जब सामने से कोई इंसान बोले कि खाना मैं बनाऊंगा, बस आप सामान रेडी कर दो, तो कितनी देर लगती है फिर तो काम करने में, बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं। जब लगता है ना खुद को ही बनाना है, तब धीरे धीरे आराम आराम से सब्जियां कटती हैं। तो यहाँ पे जल्दी से सब्जी वब्जी काट के सब रेडी कर दी थी, और बहुत सारी सब्जियाँ डाली थी इसमें, आलू है, प्याज, टमाटर, गोभी, बीन्स, तो जो भी घर में सब्जी थी सब डाली थी। और यहाँ पे एक तरफ हस्बैंड ने भाई अपनी ड्यूटी संभाल ली है तहरी बनाने की, और
यकीन मानिए बहुत डिलीशियस तहरी बनाते हैं, मतलब पुलाव से फ़ार बेटर है तहरी जो इनके हाथ की बनती है। तो कभी मेरा अगर पुलाव खाने का मन नहीं होता तो मैं डेफ़िनेटली तहरी की डिमांड करती हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ बन रहा है खाना, और जितनी देर में खाना बन के रेडी होता है तब तक मैं अपना वीडियोस का काम कर लेती हूँ। और चलिए इसी के साथ ही करती हूँ व्लॉग का एंड। तो जब तक तैयारी बनेगी हम लोग खाना वाना खाएंगे, इसलिए व्लॉग का करती हूँ एंड। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।